यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह तस्वीर मांगन शाह मजार का है, जहां मन्नतें मांगने से होती है पूरी। यहाँ ना कोई उच्च है, ना नीच, ना अमीर, ना गरीब का भेद और ना ही धर्म या जाति का कोई फर्क है। इस दरगाह में पहुँचते ही हर व्यक्ति केवल एक इंसान बन जाता है। जहाँ सर झुकने वालों की कतार में यह पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन किस धर्म, पंथ या समाज से जुड़ा हुआ है। और आज हम बात करते हैं भागलपुर जिले के बिहपुर मिल्की स्थित हजरत दाता मांगन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का। संपूर्ण भारतवर्ष विविधताओं से भरा हुआ है। खासकर बिहार में कई अनूठी संस्कृति है जो एकता और अखंडता का मिसाल पेश करती है। ऐसा ही एक उदाहरण भागलपुर के अंतर्गत बिहपुर के मिल्की में स्थित है। यहाँ हजरत दाता मांगन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जहाँ पर अप्रैल माह में उर्स के दौरान मांगन शाह की दरगाह पर पहली चादर हिंदू की पेश की जाती है, जिसका वक्त भी मध्य रात्रि के 12:05 पर तय है। इसकी परंपरा वर्षों से चली आ रही है। बताया जाता है कि परंपरा अनुसार पहली चादर पोशी बिहपुर के हिंदू काश्त परिवार के द्वारा ही की जाती है। यह परंपरा शुरुआत से ही चली आ रही है। हजरत मांगन शाह उन सूफी संतों में से एक थे जो भारत में राजाओं और महाराजाओं के शासन काल में रहे। एक ऐसा समय जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण काफ़ी राजनीतिक अशांति थी। उनका जीवन स्थानीय शासकों, विशेष रूप से भागलपुर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करने वाले हिंदू राजा छप्पन सिंह के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार मांगन शाह का राजा छप्पन सिंह से संबंध तब शुरू हुआ जब राज परिवार संकट के दौर से गुजर रहा था। राजा को एक पुत्र था जिसे अंग्रेजों ने मृत्यु दंड दे दिया था और पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ था। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध और विभिन्न समुदाय द्वारा संत के रूप में पूजे जाने वाले मांगन शाह ने राजा को सांत्वना देते हुए उनके पुत्र की सुरक्षित वापसी का आश्वासन दिया था। जब अप्रत्याशित रूप से मृत्युदंड रद्द कर दिया गया तो राजा को विश्वास हो गया कि मांगन शाह के दैवीय हस्तक्षेप ने उनके पुत्र की जान बचाई है। यह घटना न केवल शाही परिवार के लिए बल्कि संत की चमत्कारिक प्रतिष्ठा में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उनकी शक्तियों में विश्वास क्षेत्र से दूर दूर तक फैल गया और हजरत मांगन शाह का प्रभाव हिंदू, मुस्लिम और अन्य समुदाय के लोगों तक पहुंचा। इस चमत्कार के बाद बिहपुर के स्थानीय हिंदू काश्त परिवार, जो मांगन शाह के हस्तक्षेप से सीधे प्रभावित हुआ था, ने उर्स उत्सव के दौरान मंदिर में पहली चादर चढ़ाने की परंपरा शुरुआत की। श्रद्धा और कृतज्ञता का यह प्रतीक आज भी कायम है और काश्त परिवार के वंशज 250 वर्षों से अधिक समय बाद भी इस परंपरा को निभा रहे हैं। एक हिंदू परिवार द्वारा एक मुस्लिम संत के मंदिर में पहली चादर चढ़ाने का यह कार्य स्वयं इस क्षेत्र में विभिन्न धर्मों के बीच बने गहरे संबंधों का एक उदाहरण है, जो पीढ़ियों से चली आ रही सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाली एक मिसाल कायम करता है। हजरत मांगन शाह की विरासत इस दरगाह के आध्यात्मिक महत्व से कहीं अधिक व्यापक है। उनकी उपासना की परंपराओं और रीति रिवाजों ने इस क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एक अटूट संबंध स्थापित किया है और यह अंतर धार्मिकता एकता का एक अनूठा उदाहरण है। यह दरगाह गंगा जमुनी तहजीब का प्रमाण है, जो हिंदू और मुस्लिम परंपराओं का मिश्रण है और आज भी भारत के इस हिस्से में जीवित है। दरगाह के लंबे इतिहास ने सांप्रदायिक सद्भाव को पोषित किया है, जिसने आपसी सम्मान और साझा भक्ति की संस्कृति को आकार दिया है, जो वार्षिक उर्स समारोह का सार है। दाता मांगन शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर आयोजित उर्स एक पाक में पहली चादर पोशी की परंपरा वर्षों से मजूमदार परिवार निभाता रहा है। वर्तमान में
यह जिम्मेदारी अरविंद मजूमदार निभा रहे हैं। अरविंद मजूमदार की पत्नी ने बताया कि दाता मांगन शाह के प्रति उनके परिवार में आस्था और श्रद्धा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसी विश्वास के साथ उनके परिवार वर्ष उर्स के अवसर पर पहले चादर पोशी करता है और आगे भी परंपरा निरंतर जारी रहेगा। उर्स के अवसर पर एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान चादर ए शरीफ है, जिसका अर्थ है पहली चादर चढ़ाना, जो संत के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह कार्य न केवल संत के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि स्थानीय हिंदू परिवार और मुस्लिम संत के बीच 2 शताब्दियों से चले आ रहे अनूठे अंतर धार्मिक संबंध को भी दर्शाता है। महिलाओं की उमरी आस्था दरगाह पर इन दिनों आस्था का अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। जियारत के बाद खासकर महिलाएं मन्नतें पूरी होने की उम्मीद में धागे बांधती नजर आईं। दरगाह पर कई निसंतान दंपत्ति बाबा के दरगाह पर अपनी हाजिरी लगाते देखे गए। ऐसा माना जाता है कि निसंतान दंपत्ति अगर नए कपड़े पहनकर आए और महिला के सारी कांचल फाड़ कर मजार पर बांधती तो जल्द महिला की गोद भर जाती है। लोग अपनी मन्नत मांगने के बाद एक धागा बांधकर छोड़ देते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वहां से धागा खोल दिया जाता है। यहाँ प्रत्येक गुरुवार को मन्नतें मांगने की भीड़ जमा रहती है। दर्जनों महिलाएं जिन पर भूत प्रेत का साया रहता है, उन्हें भी यहाँ माथा पटकते देखा गया। कहा जाता है कि यहाँ पर आने से भूत प्रेतों की साया भाग जाती है। आपको यह मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, आप अपने कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। मेरी यही विनती है आप लोगों से।